जिसका मुझे डर था वही हुआ। LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है वो क्रैश हो चुकी है, सर्वर क्रैश हो चुका है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो अब कोई भी लॉगिन वगैरह कुछ नहीं हो रहा। अभी हम जानेंगे इसका सल्यूशन। देखो कुछ लॉगिन वगैरह कुछ नहीं हो रहा। अब अगर देखो मैं शॉर्ट में, तुम्हें आंसर सुनना है इसका, शॉर्ट इन शॉर्ट तो ये है कि भाई वेट करो, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें लॉन्ग में आंसर जानना है तो पूरी वीडियो देखो मेरी। शॉर्ट में तो बस इतना ही था कि वेट करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आखिर कि ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से ऐसा हुआ है कि जो सर्वर है वो क्रैश हो चुका है। देखो पहली बात तो ये कि स्कॉलरशिप ये कुछ ज़्यादा बड़ी स्कॉलरशिप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में सबने इसके ऊपर वीडियो बना दी ऑलरेडी। मैंने नहीं बनाई, मगर बाकी सभी ने बना दी, मगर मैंने LIC स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी अभी तक। मैं भी सारी स्कॉलरशिप पे बनाता हूँ, मगर आप सोच रहे होंगे मैंने LIC पे क्यों नहीं बनाई। बिकॉज़ इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं ना, वो देखो आप कितने कम हैं। सिर्फ 100 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है, और अभी तक लाखों बच्चों ने इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। हर जगह से इसकी वीडियो बन रही है। अब सर्वर क्रैश नहीं होगा तो और क्या होगा। हाई ट्रैफिक की वजह है, मेन वजह तो जो लग रहा है ऐसा कि हाई ट्रैफिक की वजह से सर्वर क्रैश हुआ है, क्योंकि जब एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे करते हैं ना अप्लाई, तो सर्वर क्रैश इसी तरह से होता है। और जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना क्लाउड फ्लेयर टाइप से, जो देखो अभी लिखा हुआ भी आ रहा था यहाँ, जब मैं ओके पे क्लिक कर रहा था यहाँ, वेब सर्वर इज़ रिटर्निंग एन अननोन एरर, तो जो है सर्वर डाउन हो चुका है, वेबसाइट डाउन हो चुकी है इसकी स्कॉलरशिप की। तो अभी के लिए तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, सिर्फ आपको वेट ही करना रहेगा, और इसके अलावा अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि जिन्होंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया इसका, उन्हें क्या करना है। तो देखो अगर आपका फॉर्म फिल हो चुका है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उनके पास तक तो डिटेल आपकी पहुंच गई ना। अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मगर जिन लोगों का अभी तक भी, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया था, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप देखो, अगर साइट सही भी हो जाती है ना एक बार को भी, तो भी अब करना ना करना एक बराबर है, फॉर्म भरना ना भरना एक बराबर है। बिकॉज ऑलरेडी इतने बच्चों को इसके बारे में पता चल गया। अब चांसेस ना बहुत ही कम है तुम्हारे, ये समझो अगर लाख बच्चों ने इस पर अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, और 100 बच्चों को कुल सेलेक्ट करना है इन्हें, ये लिखा हुआ भी है, तो ये समझो कि प्रोबेबिलिटी तो तुमने पढ़ी होगी ना अपनी क्लास 5 6 या जो भी 10th 11th में। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो अगर थोड़ा मोटा मोटा भी हिसाब लगाओ, 1/100, 1/100 नहीं है आपकी प्रोबेबिलिटी, 1/10,000 भी नहीं है, 1/1 लाख भी, 1 लाख है प्रोबेबिलिटी। तो समझो ना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपका सिलेक्शन इसमें होना भी। तभी तो मैं वीडियो सिर्फ उसी, देखो ये क्लियरली लिखा है, ये जो है रूल नंबर 21 क्लियरली लिखा है, द 112 डिविजनल ऑफिस ऑफ LIC विल ईच सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स, ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड जनरल स्कॉलरशिप। अब देखो 80 में, 100 में से भी 80 को तो जनरल वाली मिलेगी, और पता ही होगा आपको जनरल और इसके बारे में। और 40 जिसमें बॉयज़ होंगे, 40 गर्ल होगी। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस मतलब 50-50 गर्ल्स बॉयज़ कर दिया, ठीक है। और ऊपर से बेस्ड ऑन मेरिट एंड एलिजिबिलिटी भी कर दिया, ठीक है। और देखो अगर जैसे बॉयज़, अगर गर्ल्स जो है ना, और देखो शॉर्ट फॉल इन नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द सिलेक्शन, देखो इसका उल्टा भी ये लिख सकते थे मगर इन्होंने ही लिखा है शॉर्ट। अगर बॉयज़ कम हो गए तो गर्ल्स गर्ल्स को मिल जाएगी स्कॉलरशिप, मतलब ये तो हो नहीं सकता ना। बॉय गर्ल्स भले एक बार को कम हो जाए, मगर बॉयज़ तो नहीं मिले, कम होंगे किसी भी हाल में। रिमेनिंग 20 स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स को मिलेगी, गर्ल चाइल्ड को अंडर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो ये थी मेन बात। तो शॉर्ट आंसर तो वही था कि वेट करो जब तक ये सर्वर सही नहीं होता। अगर जिसको अभी भी मन में है कि भाई भर देता हूँ, भरने में क्या है, फॉर्म ही तो भरना है, मगर मेरा तो मानना ये है, इससे अच्छा तो तुम मेरा चैनल देखो ना। चैनल पे मैं ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप्स बताता हूँ जो अभी तक किसी यूट्यूबर ने बना हुई नहीं रखी, उसके बारे में वीडियो। बाल विकास फाउंडेशन स्कॉलरशिप थी, किसने बताया पूरे यूट्यूब पर, सिर्फ मैंने बताया बाल विकास फाउंडेशन के स्कॉलरशिप के बारे में। और मैंने एक कमेंट भी उसमें पढ़ा था, पता है उसमें एक कमेंट था, एक BCom वाले ने कमेंट किया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है 10,000 रुपये की। मुझे काफ़ी सुनकर अच्छा लगा। मगर अभी तो जो है फ़िलहाल उसमें सिर्फ क्लास 12 तक के बच्चों को ही वो दे रहे हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, देखो मेरा जो चैनल है ना, अगर एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, आगे हमेशा मेरे चैनल का नाम है। इसमें देखो कितनी सारी प्लेलिस्ट्स हैं, पोएट्री, गेमिंग, स्ट्रेटजीज फॉर फंडिंग एजुकेशन फॉर फ्री, बिगेस्ट स्कैम एक्सपोज, फेलोशिप्स, वाना शेयर, वर्कशॉप्स, कंपटीशन एंड हैकाथॉन, इंटर्नशिप। देखो जो ये 2 प्लेलिस्ट हैं सबसे ज़्यादा काम की हैं आपकी, स्कॉलरशिप्स और स्कॉलरशिप इशू रिजॉल्व। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारी सबको गो थ्रू करो, सारी प्लेलिस्ट को। पोएट्री वाली भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, ठीक है।
और मोर पे देखो क्लिक करेंगे ना, तो मैंने क्लियर बता रखा है यहाँ पे, आई डिस्कस वॉट एवर आई, मतलब जिस तरह की भी आपको यहाँ पे वीडियो होंगी वो सारी मैंने यहाँ पे बता रखी हैं ऑलरेडी, किस तरह का टॉपिक मैं कवर करूँगा। स्कॉलरशिप ही करता हूँ मेनली मैं। और एक चीज़ और है, देखो मैंने अभी पोस्ट डाला था रेडिट पर, एक पोस्ट डाला था कि जिसलिए देखो, हाय एवरीवन, ये मेरा पोस्ट है, ठीक है। व्हाट प्रोडक्ट, वेब ऐप और वेबसाइट हैव यू क्रिएटेड and what inspired you to build it? If you like the idea, I will promote it for free, not just on my YouTube channel but also on my Reddit community of 1.5k plus members. I'm a content creator from India running a faceless YouTube channel worth 2.5k plus subscribers. अब तो खैर 2600 प्लस हो गए हैं, एवरेजिंग ओवर 10k व्यूज़ एवरी डे। एंड मोटा मोटा ये है कि देखो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। माई नीश इज पब्लिक अवेयरनेस, सक्सेस, इनोवेशन, लिटिल बिट ऑफ एड टेक, गाइड्स ऑन अप्लाइंग टू स्कॉलरशिप्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड मोर। तो कुल मिला के ये था। मैंने एक इनका सब रेडिट है साइड प्रोजेक्ट नाम से, तो मैंने क्या किया कि उस पर एक पोस्ट ऐसी डाली, वो इसलिए डाली जिससे कि मुझे आइडियाज़ मिल जाएँ, जो लोग स्टूडेंट, मतलब जो भी यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, हर कोई अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। अगर मुझे इसमें से पसंद आते हैं प्रोजेक्ट, तो मैं वो प्रोजेक्ट अगर वो यूज़फुल हुआ है तो वो मैं स्टूडेंट्स के लिए अगर बेनिफिशियल हुआ है, कोई ट्रिक हुई है, मतलब कुछ भी हुआ, तो मैं वो टॉप 5 प्रोजेक्ट इसमें चूज़ करूँगा। देखो 89 लोगों ने अभी तक इसमें प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अपने यहाँ पे शोकेस कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं उसमें से चूज़ करके उसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, अगर वो यूज़फुल, सिर्फ उसमें यूज़फुल प्रोजेक्ट्स में डालूंगा, और वो बहुत ही नए प्रोजेक्ट्स होंगे, आज तक कभी आपने देखे नहीं होने के, ठीक है। इसलिए मैंने वो वाली पोस्ट करी थी, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसमें। तो अभी के लिए तो फिलहाल ये है कि गोल्डन जुबली फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए भी आप वेट कर सकते हो अभी, इतनी क्योंकि सर्वर क्रैश हो चुका था, अभी कुछ किया नहीं जा सकता। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नाना में भी देखो LIC वालों ने कितना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया अभी तक स्टूडेंट्स को। 395 स्टूडेंट्स को इन्होंने स्कॉलरशिप दे रखी है, और 77 करोड़ से भी ऊपर की स्कॉलरशिप इन्होंने अभी तक डिस्पर्स कर रखी है, या 77 करोड़ 16 लाख से भी ऊपर की स्कॉलरशिप। तो होने को तो बढ़िया स्कॉलरशिप है ये, और 40,000 रुपये तक भी आपको मिल जाएंगे। मगर थोड़ा बहुत ना कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा नंबर में लोगों ने अप्लाई कर दिया स्कॉलरशिप। देखो मैं किसी पे वो नहीं कह रहा कि मत अप्लाई करो, इफ़ यू आर रियली स्ट्रगलिंग यू डेफिनेटली ट्राई आउट योर लक। बट अगेन इसके बारे में अब इतने लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कर भी ना भी चाहो कर लो। मैं तो मतलब ये है कि देखो क्लियर, तुम्हें भी क्लियर हो ही गया होगा आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड कुल मिला के मैं दोबारा एक बार डॉक्यूमेंट का वो 21st रूल दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि एक बार आपको मैं शो कर देता हूँ दोबारा। हाँ, अगर आपको रिलायंस में कोई दिक्कत आ रही है, रिलायंस फाउंडेशन के एप्टीट्यूड टेस्ट में या SOP में, उन दोनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दी हैं। प्लस अगर आपको HDFC के इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो कमेंट सेक्शन में मत लिखना है HDFC के बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, मैं देख रहा हूँ पिछले बारी मेरी वीडियो में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, HDFC की वीडियो में मेरे पे 300 400 कमेंट बिना बात के आ रहे हैं। पूरी वीडियो को देखते नहीं और दोबारा से वही सब सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ HDFC बैंक स्कॉलरशिप 2025, इसको मैंने पॉज कर लिया। देखो इसमें कमेंट्स देखना कितने हैं, 373 तो लाइक्स हैं, आई अप्रिशिएट दैट, बट 314 कमेंट, और मोस्टली कमेंट्स पता है क्या क्वेश्चन है, मतलब वो तो चलो मैं अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा बेकार का, मगर क्वेश्चंस यही हैं कि भाई इंटरव्यू कब होगा, कब तक दे सकते हैं। मैंने बताया तो है कि पूरा वीडियो देखो उस पर, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इतना भर भर के कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबके एक जैसी कमेंट हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करो मेरी चैनल पर। बस तो अभी के लिए तो मैं यही बना रहा था। ओके, विश यू सक्सेस, गुड नाइट।